हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम इस क्लास में मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन की यह एक कहानी है जो मुल्ला नसरुद्दीन है एक व्यक्ति है और वह उसकी सोच है वह सबसे अलग है, यानी कि हम सबसे उसकी सोच कहीं भी मिलजुल नहीं है, वह एक अलग सोचता है। तो चलिए फिर इस कहानी को अब हम शुरू करेंगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी एक 46 पेज नंबर पर दी गई है। तो कहानी 1 पहले शुरू करेंगे। पूर्णिमा की रात थी। मुल्ला नसरुद्दीन बड़े बड़े ढक भरते हुए अपने गांव लौट रहा था। तो मुल्ला नसरुद्दीन यह एक व्यक्ति है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो पूर्णिमा की जो रात थी, उस रात को वह मुल्ला नसरुद्दीन जो है वह अपने गांव लौट रहा था, बड़े बड़े ढक भरते हुए। ढक यानी कि जैसे कदम, यानी कि वह ज़ोर ज़ोर से चलकर अपने पाँव से अपना गांव पास कर रहा था, अपने गांव के पास पहुंच गया था। तो गांव के करीब पहुंचते ही मुल्ला को तसल्ली हुई, उसके मन को अच्छा लगा कि हम लोग गांव पहुंच गए हैं, मैं गांव पहुंच गया हूँ। तो गांव के छोर पर एक कुआं था। गांव के जो छोर है, जैसे कि गांव के पास जो एक कुआं था उस चौराहे पर, तो मुल्ला ने सोचा कि इस कुएं में कितना पानी है ज़रा देखता चलूँ। तो जैसे कि उस गांव के किनारे पर एक कुआं था, तो उस मुल्ला को उस कुएं को देखकर ऐसा लगा कि देखता चलूँ कि उस कुएं में कितना पानी है। मुल्ला कुएं की मुंडेर के पास पहुँचे और कुएं में देखते ही चौंके। मुल्ला ने क्या देखा कि कुएं के पास पहुँचते ही मुंडेर यानी कुएं के चारों ओर की गोल दीवार, जैसे कि उसको राउंड रहता है तो उसको मुंडेर बोलते हैं। मुल्ला जो है वो कुएं के पास पहुँचे और कुएं में देखते ही चौंके और वह कुएं को देखकर चौंक गए। जैसे ही उसने झांककर उस कुएं में देखा तो वह चौंक गए। तो अरे चंदा मामा कुएं में गिर गए हैं। उसने देखा कि चंदा मामा कुएं में गिर गए हैं। तो जैसे कि उस रात में चंदा मामा भी रहते हैं, वहाँ पर जो हमारे रात को जो चंदा मामा है वह कैसा आधा रहता है। तो जैसे ही उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसको क्या दिखा कि वह चंदा मामा तो उस कुएं में गिर गए, ऐसा उसको लगा, ऐसा उसके मन को लगा। तो कुएं का पानी तो बहुत ठंडा होगा। उसने क्या सोचा मुल्ला ने कि कुएं का पानी तो बहुत ही ठंडा होगा, चंदा मामा कहीं ठंडे पड़ गए तो। उसने क्या सोचा कि कुएं का पानी तो बहुत ठंडा होगा और चंदा मामा उसमें गिर पड़े हैं तो वह भी ठंडे हो गए। तो देखो उसकी सोच कितनी अलग है हम सबसे। तो चलो रस्सी के सहारे चंदा मामा को बाहर निकाल दूँ। उसने क्या सोचा कि मैं कुछ इनकी मदद कर सकता हूँ, जैसे कि चंदा मामा कुएं में गिर गए हैं उनको मैं निकाल सकता हूँ। तो चलो रस्सी के सहारे चंदा मामा को बाहर निकालते हैं। उसने क्या सोचा कि रस्सी के सहारे मैं चंदा मामा को बाहर निकाल सकता हूँ। और फिर चंदा मामा को गेंद की तरह उछाल दूँ अधर में और पहुंचा दूँ आकाश में। देखो उनको क्या लगा कि चंदा मामा को गेंद की तरह मैं उछाल दूँ, उस कुएं में से उनको निकाल दूँ और पहुंचा दूँ आकाश में। मैं उनको उस कुएं में से निकालकर आकाश में पहुंचा दूँ, ऐसा उसको लगा मुल्ला को। तो यह सोचकर मुल्ला नसरुद्दीन घर से रस्सी लेकर आए और फंदा बनाकर डाल दी कुएं में। देखो यह सोचकर वह मुल्ला है वह कुएं में देखा और उसने क्या सोचा कि वह अपने घर से रस्सी लाकर उस घर से रस्सी ले आए और फंदा बनाकर डाल दी कुएं में और उसको फंदा बनाकर उस रस्सी का फंदा बनाकर उसको कुएं में डाल दिया। किसकी मदद करने के लिए? उस चंदा मामा की। देखो फिर ज़ोर से चिल्लाए चंदा मामा ओ चंदा मामा। देखो उसने कैसे चिल्लाया, चंदा मामा ओ चंदा मामा, बिल्कुल डरना मत, बिल्कुल डरना मत, ऐसे उसने कहा।
रस्सी अच्छी तरह पकड़ कर रखना, अब मैं खींचता हूँ। और उन्होंने क्या सोचा कि आप रस्सी अच्छे से पकड़ कर रखना और उसे अच्छी तरह पकड़ कर रखना, मैं तुम्हें खींचकर नीचे ऊपर लाऊंगा। तो इस तरह उसने सोचा मुल्ला ने। उसके बाद गहरे कुएं में रस्सी कहीं फंस गई थी और जब उसने रस्सी डाली थी अपने फंदा बनाकर, तो वह रस्सी जो है वह कुएं में फंस गई थी कहीं पर। तो मुल्ला ज़ोर लगाकर खींचते पर रस्सी ऊपर नहीं आ रही थी। तो जो मुल्ला है मुल्ला जोर लगाकर खींचते पर रस्सी ऊपर नहीं आ रही थी। जो रस्सी है वह ऊपर नहीं आ रही थी। वह मुल्ला जो है वो बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा था उसको खींचने के लिए, पर वह अटकने के कारण निकाल ही नहीं सका। तो मुल्ला ने सोचा, लगता है जो रोज़ पूरन पूरी खा कर चंदा मामा का वज़न बहुत बढ़ गया है, ऐसा उनको लगा। तो वह मन ही मन विचार करने लगे कि रोज़ पूरन पूरी खा कर, जैसे कि वह पूरन पूरी खा कर चंदा मामा का वज़न बहुत बढ़ गया है, रस्सी ज़ोर से खींचनी पड़ेगी और इसीलिए मुझे ज़ोर लगाकर रस्सी खींचनी पड़ेगी, ऐसा मुल्ला ने सोचा। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना दायां पाँव कुएं की मुंडेर पर जमाया। देखो, मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना जो दायां पैर है यानी कि लेफ्ट वाला, तो कुएं की मुंडेर पर जमाया, यानी कि कुएं की मुंडेर पर जो दीवार होती है उस पर रखा और रस्सी इधर उधर हिलाई और फिर पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींची। यह रस्सी जो है वो इधर उधर की और पूरी ताकत के साथ उन्होंने इस रस्सी को खींचा। तो कुएं में फंसी हुई रस्सी छूट गई और जो कुएं में फंसी हुई जो रस्सी है वह क्या हुई, छूट गई। रस्सी छूटते ही मुल्ला धड़ाम से गिरे। देखो, रस्सी छूटते ही क्या हुआ कि जो मुल्ला है वह रस्सी खींच रहे थे, तो वह झट से ऐसे गिर पड़े। तो धड़ाम से गिरे, चारों खाने चित, यानी कि जैसे कि चारों ओर इस खाने देखे, रस्सी छूटते ही वह गिर पड़े नीचे और सिर का पिछला हिस्सा ज़मीन से टकराया और सिर का जो पिछला वाला भाग है वह ज़मीन से टकराया और वह नीचे गिर पड़े इस तरह। तो कुछ देर के लिए मुल्ला अचेत हुए, यानी कि उनको आश्चर्य हुआ, तो उनकी आंखें बंद हो गई। अचेत यानी वो थोड़े से बेहोश हो गए। तो कुछ देर के बाद होश आने पर मुल्ला ने आंखें खोली और देखा तो आकाश में गोल मटोल चंदा मामा। देखो, कुछ देर बाद होश आने पर मुल्ला ने आंखें खोली, जैसे कि वह थोड़े से बेहोश हो गए। जैसे ही वो गिर पड़े तो बेहोश होने के बाद उनकी आंखें खुली तो देखा तो आकाश में गोल मटोल चंदा मामा। उनकी जब आंखें खुली तो उनको लगा, उन्होंने देखा कि जो चंदा मामा है वह आसमान में गोल मटोल है, यानी कि उस आसमान में वह अभी भी थे। तो मुल्ला एकदम प्रसन्न हो उठे। देखो, उनको बहुत ही अच्छा लगा और उनके मन में कुछ विचार भी आए कि देखो, मैं तो बेहोश हो गया पर उनको कुछ नहीं हुआ, वो तो अपनी जगह अच्छे हैं। थोड़ी चोट लगी तो लगी, पर कुएं में से चंदा मामा को तो बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि थोड़ी मुझे चोट लगी तो लगी, पर मैंने कुएं में से उनको बाहर तो निकाल दिया और वह अपनी जगह अच्छे भी है। तो कैसे पहुंचा दिया आकाश में, पर कुएं में से चंदा मामा को तो बाहर निकाल दिया और कैसे पहुंच दिया आकाश में, तो कैसे पहुंचा दिया आकाश में, ऐसा उन्होंने कहा। तभी तो चंदा मामा मेरी ओर देखकर कैसे मधुर मधुर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और उनके मन में क्या विचार आया कि चंदा मामा तो अपनी जगह पहुंच गए और मुझे देखकर कैसे मधुर मधुर और मंद मंद
मुस्कुरा रहे हैं। देखो तो कि मुझे देखकर वह किस तरह हंस रहे हैं, है ना। तो इस तरह के ख्याल उनके मन में आए, जैसे कि उनकी जो सोच है वह सबसे अलग थी। यानी कि वह चंदा मामा जो है वह गिरे थे क्या कुएं में? नहीं, पर उनकी जो परछाई है वह उस कुएं में उनको दिख रही थी। जैसे ही उन्होंने झांककर उस कुएं में देखा तो चंदा मामा की जो परछाई है उस कुएं में उनको दिखी, तो इसीलिए उनको मदद करने लगे। तो यह थी मुल्ला की कहानी पहली। उसके बाद है कहानी 2। देखो, एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने खेत में मचान पर बैठे हुए थे। एक बार जो मुल्ला नसरुद्दीन है यहाँ पर दिखाई दे रहे कि किस तरह वह एक मचान पर बैठे, यानी कि एक जो बैठने के लिए जगह है उस पर बैठे हैं। तो मचान यानी खेत में बना हुआ ऊंचा मंत्र, ठीक है। तो एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने खेत में मचान पर बैठे हुए थे। खेत में हरी हरी फसल लहला रही थी। वह अपने खेत में मचान पर बैठे हुए थे और उन्होंने उनका जो खेत है वहाँ पर सभी हरा भरा था, यानी कि जो हरी भरी फसल है वह अच्छे से लहलहा रही थी। तो पक्षी चहक रहे थे और उसी वातावरण में पक्षी भी चहक रहे थे, यानी कि पक्षी भी अपने इधर से उधर जा रहे थे। तो तभी एक बैल बाट तोड़कर खेत में घुस आया। तभी एक जो बैल है वह बाट तोड़कर खेत में घुस आया। खेत में किसी जानवर के घुसने की आवाज़ मुल्ला के कानों में पड़ी और उनको खेत में किसी जानवर के घुसने की आवाज़ किसके कानों में आई? मुल्ला के कानों में आई। मुल्ला ने गर्दन ऊंची करके आवाज़ की दिशा में देखा तो एक बैल खेत की खड़ी फसल बर्बाद कर रहा था। तो मुल्ला ने जैसे ही मुड़कर देखा तो एक बैल जो है वह उनके खेत में आया था। उन्होंने देखा कि वह जो फसल है वह सभी उस बैल से बर्बाद हो रही थी। बाड़ के बाहर रास्ते पर उस बैल का मालिक आराम से खड़ा था और बाड़ के बाहर यानी कि खेत के बाहर उसका जो मालिक है वह यह सभी चीज़ें देख रहा था। मुल्ला ने बैल के मालिक को पुकारते हुए कहा, आपका यह बैल मेरी खड़ी फसल बर्बाद कर रहा है। उसने क्या कहा? मुल्ला ने बैल के मालिक को पुकारते हुए कहा, उसने आवाज़ दिया और कहा कि यह बैल तो मेरी पूरी जो फसल है वह सब भी बर्बाद कर रहा है। आप जल्दी से उसे रोकिए, उसे खेत से बाहर निकालिए और मेरा नुकसान होने से बचाइए। देखो, मुल्ला ने उस बैल के मालिक को क्या कहा कि आप जल्दी से इसे मेरे खेत से बाहर निकालिए और मेरी जो फसल है उसे बर्बाद होने से बचाइए। बैल का मालिक बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मुल्ला जी? बैल के मालिक ने क्या कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मुल्ला जी, ऐसा उसने कहा मुल्ला को। तो बैल अभी आपके खेत में है, बैल आपके खेत में काम करे या नुकसान करे यह आपके और बैल के बीच का निजी मामला है। देखो उसने क्या कहा उस वाक्य पर कि बैल आपके खेत में है और आपके खेत में बैल नुकसान करे या फिर बैल में काम करे, यह आपका निजी मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो किसी के निजी मामले में मैं कैसे दखल दूँ, किसी के निजी मामले में मैं कैसे दखल दे सकता हूँ, ऐसे उसने मुल्ला को कहा। मुल्ला ने सोचा ऐसे निर्लज्ज आदमी के साथ बहस करने से तो कोई फ़ायदा नहीं। उसने क्या कहा, ऐसे निर्लज्ज जो आदमी है वह उसके साथ बहस करने से अच्छा है कि मैं चुप रहूँ, ऐसे मुल्ला को सोचा। तो मुल्ला हाथ में लाठी लेकर दौड़े और बैल को सटाक मारने लगे। जो मुल्ला है वह एक लाठी उनको दिखी, वह लाठी को उठाकर उस बैल के पीछे भागने लगे लाठी लेकर। तो बैल इधर से उधर उछलने कूदने लगा। बैल इधर से उधर कूदने लगा, जैसे कि वह मुल्ला जो है वो उनके पीछे बैल के पीछे
लाठी लेकर भाग रहे थे उनको खेत से बाहर निकालने के लिए। तो तभी बैल का मालिक चीखता चिल्लाता हुआ दौड़कर आया। अरे अरे मुल्ला जी, यह क्या कर रहे हैं? देखो, उस पर जो बैल का मालिक है उन्होंने क्या कहा, मुल्ला जी अरे अरे ये क्या कर रहे हो? आपके हृदय में ज़रा भी दया है, दया यानी कि हम साहस, तो आपके हृदय में ज़रा भी दया है या नहीं? उसने क्या कहा बैल के मालिक ने कि आपके हृदय में ज़रा भी दया है या नहीं? मेरा बैल अभी अधमरा हो जाएगा। देखो, मेरा जो बैल है वह अभी अधमरा हो जाएगा। तो मेरे बैल से किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो? मेरे बैल को मारकर किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो? ऐसा उस बैल के मालिक ने मुल्ला को कहा। मुल्ला ने जवाब दिया, आपका बैल इस समय मेरे खेत में है, इसीलिए मैं इसे चराऊं या मारूं, यह मेरे और बैल के बीच का निजी मामला है। मुल्ला ने क्या जवाब दिया? जब बैल के मालिक ने बोला आपको कोई दया है कि नहीं, आप उसको ऐसे मार रहे हो, तो उस पर मुल्ला ने क्या कहा, आपका बैल इस समय मेरे खेत में है और यह बैल और मेरे बीच का मामला है, मैं इसे चराऊं या फिर मारूं, यह हम दोनों के बीच की बात है। तो किसी के निजी मामले में आप कैसे दखल दे सकते हैं? उसने क्या कहा, उसने जो पहले वाक्य बोला था वही उसको मुल्ला ने उसके ऊपर मार दिया, यानी कि उसने वही वाक्य मुल्ला ने फिर से उसे कहा कि किसी के निजी मामले में आप कैसे दखल दे सकते हैं। वही वाक्य बैल के मालिक ने भी उसे कहा था कि किसी के निजी मामले में मैं कैसे दखल दे सकता हूँ। तो बैल के मालिक को समझ में आ गया कि उसने तुरंत मुल्ला से माफ़ी मांगी। बैल के मालिक को क्या हुआ कि वह समझ में आ गया कि उसने तुरंत उसके बैल के लिए माफ़ी मांगी। मुल्ला ने बैल को मारना बंद कर दिया और बैल का मालिक बैल को खेत से बाहर निकाल कर ले गया। तो वैसे ही उसको सब कुछ समझ में आ गया और उसके बाद उसने मुल्ला से माफ़ी मांगी और अपना बैल लेकर वह उस खेत से बाहर चला गया। तो इस तरह थी मुल्ला की दूसरी कहानी। तो दूसरी कहानी में से हम लोगों ने क्या सीखा कि जो जैसे है उसको मुल्ला ने वैसे ही जवाब दिया। तो यह थी मुल्ला की कहानी। पहले कहानी में हम लोगों ने देखा कि किस तरह उसकी सोच है, जैसे कि वह एक चंदा मामा को बचाने के लिए उसने कितने कष्ट किए। तो दूसरे कहानी में उसने जैसे को तैसा जवाब भी दिया। तो यह थी मुल्ला की आज की हमारी कहानी। तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।